दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया है बड़ा फैसला। प्रदेशवासियों के हित में लिया है बड़ा फैसला। इसके लिए कलेक्टर तथा कमिश्नर को लिखा है उन्होंने पत्र। सभी जिलों को मिलेगा इससे लाभ। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। शिवराज सरकार ने युवाओं के रोजगार को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत स्वामी विवेकानंद जयंती पर आगामी 12 जनवरी को रोजगार दिवस मनाया जाएगा पूरे प्रदेश में। इसके लिए एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरि ने सभी कमिश्नर तथा कलेक्टरों को पत्र लिख दिया है। इसके तहत एक दिन में 3 लाख लोगों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे। यह कार्य प्रति माह किया जाएगा, अर्थात हर महीने की 12 तारीख को किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति और जिलों की समितियों से संपर्क कर मध्य प्रदेश को स्वरोजगार योजना में अग्रणी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते राज्य शासन युवाओं को रोजगार देने के लिए 12 जनवरी को युवा दिवस पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार मेला लगाकर सभी को स्वरोजगार देने जा रही है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों के नुकसान का सर्वे यदि नहीं हो रहा है तो सभी किसान भाई इस नंबर पर फ़ोन करके अपनी फसलों का सर्वे करवा सकते हैं। इसके लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की वीडियोग्राफी होगी। पंचनामे पर किसानों के हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने नुकसान का सर्वे करवाने के निर्देश दे दिए हैं ताकि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा मिल सके। लेकिन पटवारी कहां इतनी जल्दी किसानों की सुध लेने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आपदा प्रभावित किसानों के लिए कमल सुविधा केंद्र खोलकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यदि आपकी फसल को हुए नुकसान का राजस्व विभाग के कर्मचारी सर्वे करने नहीं आ रहे हैं तो आप सीधे कमल सुविधा केंद्र पर शिकायत कर सकते हैं। कमल सुविधा केंद्र का नंबर है 0755-255-8823। इस पर आप कॉल करके अपनी फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने किसानों की समस्या का समाधान करवाने का दावा किया था और उसी दावे के तहत यह कमल सुविधा केंद्र में नंबर दिया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, सागर और ग्वालियर डिवीजन के कुछ जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने की खबर है। इससे मूंग, मसूर, चना, सरसों, आलू, टमाटर एवं दूसरी बागवानी फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन करवाकर रिपोर्ट के आधार पर किसानों की भरपाई की जाएगी, लेकिन सरकारी अमला अभी तक किसानों के खेतों में नहीं पहुंचा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी किसानों की फसलों की क्षति का आकलन ठीक ढंग से करें और प्रत्येक किसान को संतुष्ट करें। किसानों को आश्वस्त किया गया है कि क्षति का मुआवजा उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश सरकार किसानों के साथ है, उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुआवजे के लिए बीमा कंपनियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। इस प्रकार से आप फसलों का मुआवजा प्राप्त करने के लिए यदि आपकी फसलों का सर्वे नहीं हुआ है तो आप कमल सुविधा केंद्र पर शिकायत कर सकते हैं और अपनी फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में फसल मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम। मंदसौर जिले में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। ओलावृष्टि से आक्रोशित किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन की भी समझाइश काम नहीं आई। वे कलेक्टर को बुलाने की मांग कर रहे थे। किसानों के सड़क पर उतरने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर गौतम सिंह और एसपी सुनील पांडे मौके पर पहुंचे। किसानों को 1 हफ्ते में फसल नुकसानी का आकलन और मुआवजा देने की बात कही। इसके बाद किसानों का गुस्सा शांत हुआ। कलेक्टर साहब ने मौके से ही राजस्व अधिकारियों को जमीनी स्तर पर किसानों के खेतों में पहुंचकर नुकसानी का आकलन शुरू करने के निर्देश दिए। किसानों को नाराज देख प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कलेक्टर से बात कर फसल में नुकसानी के सर्वे को लेकर निर्देश दिए। करीब 3 घंटे तक चक्का जाम चलता रहा किसानों द्वारा। किसानों ने बताया कि नींबू के आकार के ओले गिरे हैं।
जिससे फसल चौपट हो गई है। जिले में अफीम की खेती होती है। गेहूं, चना, अश्वगंधा जैसी फसलों में अधिक नुकसान हुआ है। संतरा, जामफल, बेर की फसल भी खराब हुई है। इन सभी खराब फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों ने सर्वे जल्दी करना चाहिए। मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के लिए सरकार की बड़ी योजना है। दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाने में देश में अग्रणी है मध्य प्रदेश। अब कहीं भी उठाया जा सकता है इस कार्ड से लाभ। मध्य प्रदेश दिव्यांगों के यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनाने में देश में शीर्ष स्थान पर है, अर्थात दूसरे राज्यों से ज़्यादा कार्ड बनाए गए हैं दिव्यांगों के। बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश ने 103% से अधिक की उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 6,60,313 के विरुद्ध प्रदेश में 6,83,511 दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं। यूडीआईडी कार्ड का उद्देश्य दिव्यांगजन को शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना है। इस पर सरकार काम कर रही है। इस कार्ड से दिव्यांग देश भर में कहीं भी अपनी पहचान बताकर इलाज करा सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए, आवेदन की वस्तु स्थिति जानने के लिए, निःशक्त प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए और व्यक्तिगत प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आप वेबसाइट www.swavlambancard.government.in पर जाकर के ये सारे काम करवा सकते हैं। नया यूडीआईडी कार्ड भी बनवा सकते हैं। यूनिक आईडी कार्ड पूरे देश में मान्य होगा, किसी भी सरकारी लाभ में सहायक होगा। भविष्य में विभिन्न लाभों को प्राप्त करने के लिए निःशक्त जन की पहचान एवं सत्यापन का एकल दस्तावेज होगा। निःशक्त व्यक्ति को अलग अलग दस्तावेज रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आप यदि दिव्यांगजन हैं तो ज़रूर ये वाला कार्ड बनवा लें और सरकारी योजनाओं का लाभ लें। मध्य प्रदेश में पंचायतों के सरपंचों की सरकार से बड़ी मांग है और मांग पर सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में पंचायतों के चुनाव निरस्त होते ही पंचायत वित्तीय अधिकार सरपंचों के हाथ में सौंप दिए गए थे। हालांकि सरकार द्वारा 3 दिन के बाद वापस ये अधिकार ले लिए गए। इसके बाद अब पंचायतों के सरपंचों ने सरकार के सामने बड़ी मांग रख दी है। इस मामले में प्रदेश के सभी पंचायतों के सरपंचों का कहना है कि अगर पंचायतों का अधिकार नहीं दिया गया तो प्रदेश की सभी 23,000 के करीब सरपंच राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। पंचायत चुनाव रद्द होने के साथ ही सरपंचों की मांग है उन्हें उनका अधिकार वापस मिलना चाहिए। साथ ही पुरानी व्यवस्था को भी वापस किया जाना चाहिए। मामले में सरपंचों का कहना है कि आचार संहिता समाप्त होने से पहले सभी सरपंच अपने काम को बखूबी से कर रहे थे। आचार संहिता को समाप्त कर दिया गया किंतु सरपंचों को उनका अधिकार नहीं दिया गया। सरपंचों की सरकार से मांग है कि 3 से 4 दिन के भीतर यदि सरकार ने पंचायतों के संचालन के ऊपर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया और प्रधान प्रशासनिक समिति का गठन नहीं किया तो प्रदेश के 23,000 से अधिक सरपंच राजधानी भोपाल में एकत्रित होंगे और सीएम शिवराज के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करेंगे। इस मामले को देखते हुए बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी ने कहा है कि पंचायत के संचालन और सरपंचों के अधिकार को लेकर बीजेपी बेहतर फैसला लेगी। बीजेपी का कहना है कि सरपंचों की मांग पर बीजेपी व्यवस्थित चर्चा करेगी। बीजेपी का कहना है कि जब तक चुनाव के सारे परिदृश्य साफ नहीं हो जाते तब तक सरपंच सहित पंचायतों के लिए बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, इस पर सरकार विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में भू अधिकार योजना के तहत गरीबों को फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे प्लाट। यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर ऑनलाइन आवेदन करें। उसके लिए शर्त भी रखी गई है। मध्य प्रदेश में निर्धन नागरिकों के लिए सरकार द्वारा बड़ी योजना शुरू की गई है जिसके तहत अब उन्हें फ्री आवासीय प्लाट दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्लाट को पाने की पात्रता उन लोगों के पास होगी जिनका अपना खुद का मकान नहीं है या उनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन भी नहीं है। उन्हीं लोगों को प्लाट फ्री में मिलेगा और जिसका नाम 1 जनवरी 2021 को मतदाता सूची में दर्ज है उसी को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फ्री में प्लाट मिलेंगे। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश शासन की ऑफिशियली वेबसाइट सारा वेबसाइट पर जाना होगा। सारा वेबसाइट पर
सारा पोर्टल पर सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का बॉक्स दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करें और सारी जानकारी सबमिट कर दें। सरकार के अनुसार यदि आप पात्र होंगे तो आपको फ्री में भू आवासीय प्लाट दे दिया जाएगा, या फिर आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाकर के सारा वेबसाइट पे जाकर के ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। 2020 का फसल बीमा किसानों को कब तक मिलेगा? फसल बीमा का भुगतान को लेकर कृषि विभाग एवं इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारियों ने कही है बड़ी बात। अधिकारियों ने कहा है कि 2020 का फसल बीमा जल्द ही किसानों को मिलने वाला है। कृषि विभाग की ओर से तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बीमा कंपनियां भुगतान की प्रक्रिया में जुट गई हैं। 2020 का फसल बीमा कब तक मिलेगा? वर्तमान में यह सवाल किसानों के बीच में अक्सर होता है। फसल बीमा की राशि किसानों को कब तक मिलेगी, इसके निर्धारित तिथि कोई नहीं बता पा रहा है। इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2020 का फसल बीमा कब तक मिलेगा एवं वर्तमान में फसल बीमा को लेकर कृषि विभाग एवं बीमा कंपनियों के बीच क्या हो रहा है, इसके बारे में भी जानकारी आई है। किसानों को 2020 के खरीफ फसल बीमा भुगतान का बेसब्री से इंतजार है। कृषि विभाग के अधिकारी एवं बीमा कंपनी अक्टूबर 2021 से ही किसानों का बीमा भुगतान करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन जनवरी 2022 तक अभी भी खरीफ फसल का बीमा भुगतान नहीं हो पाया है। इसी बीच कृषि विभाग के अधिकारी एवं बीमा कंपनी के अधिकारी ने बताया है कि इसी माह यानी जनवरी 2022 में किसानों को 2020 के खरीफ फसल का बीमा भुगतान हो जाएगा। यह जानकारी कृषि विभाग इंश्योरेंस कंपनी मध्य प्रदेश के मुख्य प्रबंधक पुष्कर प्रियदर्शनी ने कही है। उन्होंने बताया कि संभवतः इसी माह के अंत तक किसानों को वर्ष 2020 की खरीफ फसल का बीमा भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात है। करोड़ों रुपए में यह राशि होगी जिससे किसानों को राहत मिलेगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।